मैं तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। जो स्टेज पे बैठे हुए हमारे मेहमान हैं कायद कश्मीर। टाइम की किल्लत है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हम ये सोचते होते थे, क्योंकि मेरा तल्लुक जो है घाघरा टाउन से, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, हम ये सोचते होते थे कि ये नो गो एरिया है। तो लास्ट टाइम रड़ा में मैंने अपनी तकरीर में ये बात की थी जफर साहब को, इस एरिए में तवज्जो दें। आज जफर साहब और आप लोगों ने ये साबित कर दिया है, मुझे ये लग रहा है कि अगले दिनों में चौधरी मजीद साहब भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, मुझे जो अंदाजा है। तो इसी पे मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो फारूक जरगर साहब हमारी इस पार्टी में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं अपने साथियों की समेत, उनको खुश आमदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम की किल्लत की वजह से मैं खुदा हाफिज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। के थे हमारे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब नंबरदार इब्रार नियाज़ एडवोकेट साहब को, वो भी टाइम लगे और चौधरी सियावल साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल इकराम मेरी लीडर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो डेढ़ करोड़ कश्मीरी तर्जमान फरज़ांद कश्मीर सबूत मीर पर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर पीडीआई आज़ाद कश्मीर जफर अनवर साहब, साबिक़ मुशीर हुकूमत फारूक साहब, महमूद साहब, मुश्ताक साहब, शबान साहब, सदीक साहब, पंडाल में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इमरान खान के कारकुनों, सबसे पहले मैं आपको इस गर्मी में और इतने 3-4 घंटों से आप कायदे कश्मीर का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी जुर्रत को, आपकी गैरत को, आपकी सियासी जिम्मेदारी को सलाम पेश करता हूँ। मैं बैरिस्टर साहब से इजाजत चाहूंगा, 6-7 मिनट रह के मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। मैं आप लोगों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। कनेर के लोगों, मुझे याद है 1985 के अंदर कायदे मिल्लत बाबा जमहूरियत चौधरी नूर हुसैन साहब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब को चुनी कोठरी के बाबा मालदीन नवराज साहब से घर लेकर गए, जहाँ 7 भी उनके घर है। मेरे मोहम्मद दादा नवरदार इब्राहिम साहब के साथ लेकर गए, पूरी यूनिक काउंसिल के एक घर के अंदर कायदे मिल्लत चौधरी नूर हुसैन साहब उनको लेकर गए थे, और उन्होंने उस चीज का वो बदला न दिया। मैं समझता हूँ कि जिसने भी बैरिस्टर सुल्तान के साथ बेवफाई की, जिसने सुल्तान महमूद के साथ गद्दारी की, जिसने भी बैरिस्टर सुल्तान के साथ फरदोशी का मुजाहरा किया, और इस हल्के के लोगों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं बस ये कारकुन, एक सियासी कारकुन होने के नाते उनको इतना कहना चाहता हूँ कि फारूक साहब ने, अमजद साहब ने बात की कि ये लोगो एरिया था, कोई लोगो एरिया नहीं था, लेकिन एक हवाले से था भी, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से बैरिस्टर सुल्तान साहब यहाँ कोई जलसा मीटिंग नहीं कर सके। तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे चारागाह तू जनवी दिवस से दुश्मनों को खबर करो, मेरे चारागाह तू जनवी दिवस से दुश्मनों को खबर करो। मुझे पता चलता था जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। वो कहते थे कि यहाँ एक मीटिंग करना मुश्किल है। तो मैं बैरिस्टर साहब आपको यकीन दिलाता हूँ, यूनिक काउंसिल कनेर के अंदर आप भी कहते थे, बड़े बड़े लीडर भी अभी कहते थे कि जब तक चौधरी मजीद साहब को कनेर के अंदर कोई नकेल नहीं जाता, जब तक कनेर के अंदर जब तक उनके हाथ नहीं रखता, तब तक चौधरी मजीद साहब को ये जो लीड यहाँ से लेते हैं कवर नहीं कर सकता। मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते, इस यूनिक काउंसिल का बेटा होने के नाते यकीन के साथ कहता हूँ कि अब ये कनेर जफर अनवर साहब का, सुल्तान महमूद का, पीटीआई का घर बन चुकी है। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब फारूक जरगर साहब, एक्स एडवाइजर टू पीएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और सबसे पहले मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, साबिक़ वज़ीर आज़म, सदर पीडीआई आज़ाद कश्मीर को कनेरी आमद पर वेलकम कहता हूँ, और इनके साथ जितने भी कायदीन आए हुए हैं मीरपुर से, और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के नौजवानों, और इस पंडाल में तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, और मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने जिस बलबले के साथ, जिस जोश के साथ, जिस प्यार और मोहब्बत के साथ आज यहाँ इकट्ठे होकर इस बात को साबित किया कि हम इस फरसुदा निज़ाम के खिलाफ, इस
तो नवरी निज़ाम के ख़िलाफ़, इस जबराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हम बगावत करते हैं। आओ मैं इस 40 साल पीपल्स पार्टी के साथ मेरी रफ़ाकत थी, मेरे ख़ानदान की नाम ख़ानदानी लोग हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, हमने पीपल्स पार्टी को इसलिए छोड़ा, हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था। हमारा ज़ाती मकसद यहाँ किताबी तरक्की न होना, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होना, हमारे नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी होना। हमारा हेल्थ का निज़ाम 0/0 है, हमारा एजुकेशन का निज़ाम 0/0 है, हमारा वाटर सप्लाई का निज़ाम 0/0 है। सबसे बड़ी हमारी बात मलोट यूनियन काउंसिल कनेल की, जहाँ वो पीर शाह गाजी दमड़ियों वाली सरकार की बैठक है, हज़रत पीर गरीब नवाज शाह बादशाह की धरती है, वहाँ पर पानी पीने को मैसर नहीं है। यहाँ हेल्थ का बिल्कुल निज़ाम नहीं है, बिल्कुल एक सिस्टम सारा फलाप कर दिया गया है। हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं, हम किसी शख्स के खिलाफ नहीं हैं। हम जदोजहद करते रहे और मैं यूनियन काउंसिल कनेर के लोगों को, नौजवानों को बिलखुसूस दावत देता हूँ, आओ इस तारीख में शामिल हो जाओ। आओ, यहाँ आपको इंसाफ मिलेगा, आपको हक मिलेगा, मेरिट पर हक मिलेगा, आपको नौकरियाँ मिलेंगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का साथ हो, जबर अनवर साहब का साथ हो। मैंने कायदे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल का अगर मैंने कोई लीडर देखा, वो इमरान खान है। मैंने इमरान खान की सियासत से मुतासर होकर भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। इमरान खान ने सबसे पहले पाकिस्तान का अहम आज दुनिया में बुलंद कर दिया। आज दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को सलूट पेश किया जाता है। मेरे नौजवानों, वक्त गया मत करो, आओ हमारे काफिले के साथ, आओ सीना खोलकर निकलो बाहर गिरोह से। कोई शख्स, कोई माई का लाल आपका बाल भी नींगा नहीं कर सकता। हम आपके साथ हैं, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। आखिरी सांस तक हम जदोजहद करेंगे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब चौधरी मोहम्मद सदीक एडवोकेट, जो हमारे PTI जिला मीरपुर के प्रेसिडेंट हैं। प्लीज। मेरे नायब काबिल एहतराम कायदे जमहूरियत कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर, सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ जनाब जफर अनवर साहब, और मेरे नायब काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए, और पिंडाल के लोगों, प्रेस और प्रिंट मीडिया के नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज मवाक़िफ़ नेवी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस कनेल में अजीम शान इज्तिमा करके ये साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जो है वो इस इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। मीरपुर के लोगों, आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मीरपुर के साथ इस फारूक आदर ने चौधरी माजरा शुरू किया, इसका मुकाबला बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब करेंगे। आज मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपके खिलाफ पूरी कुव्वतें जो हैं वो खराब है, इसलिए कि आपका लीडर कश्मीर की आज़ादी, आज़ाद कश्मीर की तामीर का हीरो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो इस इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इंशाअल्लाह ताला बनेगा। इमरान खान की क़यादत में ये तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर कामयाब होगी, और आप जो वोट जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दावत खिताब देता हूँ
काबिल इज़्ज़त अलहाज गुलाम रसूल अवामी साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर, इंचार्ज इलेक्शन कैंपेन डिवीजन मीरपुर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले चौधरी फारूक ज़रगर साहब को पीटीआई में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टेज पर हमारे कायदे कश्मीर साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के एमएलए चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, और स्टेज पर बैठी हुई तमाम शख्सियतें। जब टाइम बहुत थोड़ा है, मैं सलाम पेश करता हूँ कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को कि हमें 5 साल हुए, हमें लोग भूल गए, आपको 25 साल हो गए, आपके साथ लोग किस तरह प्यार करते हैं, ये जाहिर करता है ये मजमा आपका। मैं समझता हूँ यही जो है वो क़यादत और लीडरशिप में यही खूबी होनी चाहिए कि उनके साथ जो प्यार करते हैं उनको जो है वो याद रखा जाए। जो बंदे अपने साथियों को भूल जाते हैं उनका अंजाम फिर यही होता है जो हमारे साबिक़ दोस्तों का हुआ है। मैं समझता हूँ कि कायदे कश्मीर आप जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनका किरदार ये साबित करता है कि ये दूसरी बार फिर इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। आपके सामने ये हालात है कि इंशाअल्लाह अब जो है हुकूमत तारीख़ इंसाफ की जो है वो आज़ाद कश्मीर में बनने जा रही है, और जिसका वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ चौधरी मुश्ताक, रिटायर्ड जस्टिस, चेयरमैन स्क्वाड आज़ाद कश्मीर पीटीआई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायदे कश्मीर साबिक़ वज़ीर आज़म, सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, मेरे भाई सीनियर नायब सदर चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, मेरे भाई गुलाम रसूल अवामी साहब, और स्टेज में बैठे स्लीप प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब चौधरी मतलूब साहब, और तमाम लीडरान हज़रात जो स्टेज में बैठे हैं और पंडाल में बैठे हैं, मैं आपकी तरफ से जनाब फारूक ज़रगर साहब को और उनके साथियों को तहरीक इंसाफ में शामिल होने में खुशामदीद कहता हूँ, उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आप यहाँ इज्जत पाएंगे, हम आपका मान रखेंगे, आपको कोई सुर्खी नहीं होगी। इंशाअल्लाह कल तहरीक इंसाफ का है, आने वाली गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की होगी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हमारे वज़ीर आज़म होंगे। मैं ज़्यादा देर कायदे तहरीक और आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बस जनाब चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, उम्मीदवार असम्बली एल2। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की तकरीब के मेज़बान सेठ फारूक ज़रगर साहब, आपके मेरे 2 करोड़ के करीब कश्मीरियों के तर्जमान, मेरे कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, स्टेज के ऊपर पीटीआई के तमाम ज़ुलमा और पंडाल के अंदर मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग साथी, सबको आज मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ पूरा स्टेज आ रही है ना, जरा उसका खाली की लाइट लाइट
मिलान भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का ये शमूलियती प्रोग्राम चौधरी फारूक जरगर साहब के एजाज़ में उनकी तरफ से बल्कि मेज़बानी में हुआ, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि 40 साल इस हल्के के अंदर हुक्मरानी करने वाले वो कनेली यूनियन काउंसिल को मिनी लाड़काना कहते थे। आज इस स्टेज की वसातत से बैरिस्टर साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये मिनी लाड़काना नहीं, ये बनी जाला बन चुका हुआ है। और मैं उन तमाम दोस्तों का बुर्जुन से, सहार से, दुर्जुन से और दीगर इस यूनियन काउंसिल के बांदेरा से जितने लोग तशरीफ लाए उन सब का मशहूर हूँ और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये सीट PTI की नौशराए दीवार बन चुकी हुई है। और ये सारी जमातें जैसा मेरे कायद इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक 11 रुकनी PDM बना था, यहाँ भी तमाम जमातें एक दूसरे को ये कह रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दे दें, नून लीग को दे दें, किसी और जमात को दे दें, लेकिन PTI को वोट ना दें। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ तब्दीली की हवा चल चुकी है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हर घर से बंदा निकलेगा PTI और इंशाअल्लाह पल्ले के ऊपर मोहर लगाएगा और 26 जुलाई का सूरज PTI की फतह लेके आएगा। मेरे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनेंगे। आज अपने तमाम दोस्तों को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस सफर का आगाज आज से 6 साल पहले बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में हमने PTI की शक्ल में शुरू किया था, आज वो काफिला इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि बच्चा बच्चा आजाद कश्मीर का ये कह रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट PTI की है, आने वाली सुल्तान महमूद चौधरी है। आखिर में बहुत जल्दी में बातें करना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस आखिर में से देखना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों ये सीट आज मैं अपने कायद को तोहफे की शक्ल में दे रहा हूँ और ये सीट आज अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप तमाम भाइयों का, आप तमाम दोस्तों का इस स्टेज की वसातत से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को, 25 जुलाई को बाहर निकलें, पल्ले पे मोहर लगाएं, ये काम आप करें। उसके बाद ये शख्स आपसे वादा करते हैं अगले 5 साल ये शख्स आपको देगा। जो आज फारूक जरगर साहब के साथ बुर्जुन से दोस्त शामिल हुए, दुर्जुन से हुए, सहार से हुए, उन सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासर हो। वस्सलाम। अब मैं अपने महबूब कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फारूक जरगर साहब, मेरे भाई, मेरे दस्तराज जनाब ज़फ़र अनवर साहब, दीगर मोहतरम कायदी, मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिस तरह मैंने खालकाबाद से लेके कनेली तक
जो मैंने आपका जज्बा देखा, जोशो खरोश देखा, मुझे ये यकीन हो गया है कि इंशाल्लाह जैसे जफर साहब ने भी कहा है कि ये सीट PTI की हो चुकी है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये न सिर्फ आप सीट जीते, बल्कि जिस तरह के दो वारदाती किस्म के लोग इस हल्के पर काबिज रहे और हम जफर अनवर साहब की सूरत में यहाँ पर इमरान खान की सोच वाली तब्दीली लाना चाहते हैं। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतें। और मैं सिर्फ आज नहीं बल्कि इस हल्के में बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल करने के लिए जफर अनवर को बड़ी अक्सरियत से इसलिए भी जितवाना चाहता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आने वाली है उसमें इनका अहम किरदार होगा और इनके बगैर कोरम पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आज भी आया हूं और 25 जुलाई तक बार बार आता रहूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि हम आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाना चाहते हैं और इंशाल्लाह PTI की जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें हम मीरपुर की भी बेहतरी लाना चाहते हैं। मीरपुर में हमने इमरान खान साहब से जफर अनवर और मैंने मीरपुर के एयरपोर्ट की मंजूरी हासिल कर ली है और इसी तरह सुई गैस मीरपुर में मैं लाया था आज से 25 साल पहले, लेकिन किसी हुकूमत ने एक पाइप भी आगे नहीं रखा। और अब इंशाल्लाह ताला सुई गैस कनेली चकसवारी अकालगढ़ में भी नहीं लाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और ये महकमा चुके वफाकी हुकूमत का है और इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की हो। और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को भी, हालांकि वो जानते थे कि नून की हुकूमत है, इनको भी फंड दिए और मैंने उनको रोकने की कोशिश की। मैंने कहा कि ये करप्ट लोग हैं, करप्शन की नजर होगा, लेकिन वो कहने लगे कोई नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो फंड है वो आज़ाद कश्मीर जाए। और आप याद रखें कि जब मेरी हुकूमत थी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो उसने मेरे फंड आधे कर दिए थे। लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत आने वाली है और इंशाल्लाह ताला ये आप एक जहाज समझ के, इनकलाब समझ के तब्दीली लाने की कोशिश करें, क्योंकि इमरान खान का जो विजन है, इमरान खान की जो सोच है वो दो चीज़ों पर है। एक करप्शन का खात्मा करना है, एक गरीब आदमी की हालत को बेहतर करना है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हमें आगे तेज़ी से बढ़ना होगा। और मैं आपको ये एक सबूत के तौर पर बताता हूँ कि इमरान खान ने हेल्थ कार्ड पूरे आज़ाद कश्मीर को दिया और मुझे यकीन है आप लोगों को भी मिल गया होगा। और वो उसने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन के बाद दूंगा, इलेक्शन से पहले उसने दे दिया। ये भी नहीं कहा कि खाली PTI को दूंगा, आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों को, तमाम मर्द, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों को दे दिया है। और ये आप लोग इंग्लैंड जाते भी हैं, रहते भी हैं, वहाँ पर भी जो हेल्थ कार्ड देते हैं उसमें कोई शराइत लगाते हैं कि टैक्स इतना दोगे, कंट्रीब्यूशन इतनी करोगे। लेकिन इमरान खान ने सबको हेल्थ कार्ड दिया और ये कितना बड़ा काम है। अगर किसी को मूजी मर्द लगता है, कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, गुर्दों का वो मसला होता है, तो फिर या तो हमें अपनी जायदादें बेचनी पड़ती है या उधार लेना पड़ता है। और वो उधार सारी उम्र फिर हम खत्म करने की पोजीशन में नहीं रहते। और इमरान खान ने मेरे कहने पे आज़ाद कश्मीर में 3.5 अरब रुपए का कैंसर अस्पताल की मंजूरी दे दी है।
इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वक्त काफ़ी हो चुका है और आज कोई हमारा बड़ा जलसा करने का भी मकसद नहीं था, सिर्फ एक रैली थी। लेकिन बड़ा ख्याल है कि रैली है ना जी, इस कई बंद ने नींद आराम करी छोड़ी रैली ने भी उस तरह कोई तैयारी नहीं सी। आनंद फानंद तुसा अपने जज्बात ना सारे मैं तकिया सारे नौजवानों की कि किस तरह तुम आए हो, तो इंशाअल्लाह ताला यही जज्बा जरा तुसा ने है ये जफर अनवर की असेंबली तक इहदा पता नहीं अगे कुत्थे तक पहुंचा सी मैं जिस तरह आख्या है कि मैं इंशाअल्लाह दोबारा अफसा और असा यकीनी बनाना है कि ये जो जड़े दो वादाती ग्रुप इतने छाए हुए सर उन्हें ख़त्म करना और असा PTI की सीट देनी है। और जिस तरह इमरान खान ने जहन इनकलाब है उसी असा अगे आना। और मैं ये यकीन है कि जिस तरह सब लोग घरों में जहनी तौर पर निकली आए हो, इंशाअल्लाह मैं यकीन है कि ये सीट साड़ी हो चुकी है और PTI ने जी हुकूमत बनसी उसी जिस तरह अहम करदार उसी। और जिस तरह मैं पहला आख्या कि जोड़े बड़े काम वो भी इंशाअल्लाह करसा। अपना रठोया रियाम ब्रिज है एक निका जहा पैच रहना है, लेकिन फारूक हैदर साहब जी मीरपुर दुश्मनी है उन्होंने जहन वो नहीं बनाया। इंशाअल्लाह उसने ये शायद नसीब ही नहीं सी, ये बनाना भी साढ़े नसीब चो सी इंशाअल्लाह रठोया रियाम ब्रिज। तो मैं इस वजह आखिरी वक्त काफ़ी हो चुका और अज इस जलसे उस प्रोग्राम नहीं सी, एक रैली न सी। इंशाअल्लाह अगले इतवारे शायद फिर असी आपसा और मैं आवना रहा और तुसा ना भी जज्बा इंशाअल्लाह अज तक की इंतहाई खुशी हुई है। उन्होंने नींदरा आराम हो जान अज मिगी पाऊँ आराम नाल और खुशी नींदर पैसी सुल्तान यार दा यार मोरा बल्ले चलावांगे, सुल्तान महमूद यार मोरा बल्ले चलावांगे। मैं आखिर विच तुसें यही आखसा 25 जुलाई है जड़ा ये बड़ा करीब आई है। तो सब दिन रात मेहनत करनी है जिस तरह मैं आख्या कि जाली सिस्टम के लिए जहन में और इलेक्शन समझना इलेक्शन सीट असी जीती चुके हैं और जब तक आखिरी पर्ची नहीं गिनन होनी इलेक्शन होना है। इस वजह तुसी मैदान अमल निकलो और मैं यकीन है कि इंशाअल्लाह तुसी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सो। अज फारूक जरगर साहब ने आमने नाल एक माहौल ही सारा हल्के न चेंज हो गया और इनका मैं इन्होंने शुक्रगुजार भी हूँ और यकीनी तौर पर इन्होंने ट्रेनिंग कुछ बड़ी सख्त हुई हुई है तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा उठा सकते। इस वजह मैं आखिरी सारे साथी आखसा कि दिन रात मेहनत करो 25 तक और इंशाअल्लाह तुसी फिर हुकूमत बनाने चलाने नहीं तैयारियां शुरू करेंगे।